नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान परिस्थितियों की। 10 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक अब जैसलमेर, भीलवाड़ा, रायसेन, राजनांदगांव, पुरी से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के मध्य तक विस्तृत है। दक्षिणी गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। अभी विरूपक हवाओं का क्षेत्र 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए अवस्थित है। महाराष्ट्र और उत्तरी केरल तटों पर मध्य समुद्र तल पर एक अपतटीय ट्रफ भी विस्तृत है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की चेतावनी यानी येलो अलर्ट जारी किया है, वे जिले हैं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान व्यक्त किया है उसके अनुसार आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है, वे जिले हैं बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है, वे जिले हैं खरगोन और बड़वानी जिले। भारी वर्षा और वज्रपात के खतरे से बचने के लिए घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें, संभव हो तो यात्रा से बचें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो कि बिजली का संचालन करती है। किसानों के लिए विशेष सलाह है, मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई के लिए जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह का समय उपयुक्त है। मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों में पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में, जबकि रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई की सुविधा अनुसार धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है, 4 इंच वर्षा हो जाए तो बुआई कर सकते हैं। खरीफ फसलों और सब्जियों की बुआई जारी रखें। यदि सोयाबीन और सब्जियों में जल भराव की समस्या हो तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। धान की पौध रोपाई के लिए भूमि की तैयारी करें। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात, झंझावात के साथ वर्षा का अनुमान है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब कुछ खबरें आज के अखबारों से। 30 सितंबर तक चलेगा मध्य प्रदेश में नीति आयोग का आकांक्षी ब्लॉक जीरापुर में संपूर्णता अभियान। 8 जुलाई से इसकी शुरुआत जीरापुर में हो गई है। यह कार्यक्रम 30 सितंबर तक चलेगा। सोमवार को अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत के सभागार में बैठक हुई। बैठक में मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि 90 दिनों में ब्लॉक में 6 पैरामीटर पर कार्य किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, कुपोषण, कृषि, सामाजिक विकास जैसे पैरामीटर शामिल है। बात करें आज के ताजा मंडी भाव की। 9 जुलाई को खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4410, गेहूं 2571, मसूर 6330 और रायडा 5325 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
बात करें औसत भाव की, खुन्नेर मंडी में सोयाबीन का औसत भाव 4300, गेहूं 2520, मसूर 6050 और रायडा 5325 रुपये प्रति क्विंटल रहा। ब्यावरा और पचौर मंडी के भाव यदि आप जानना चाहें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भाव बता दिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 17 जुलाई तक होंगे पंजीयन। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 10वीं के आधार पर प्रथम चरण ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीयन किए जा रहे हैं। पंजीयन 17 जुलाई शाम 5 बजे तक चलेंगे। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत हुए हैं। मुरैना के विवेक को शौर्य चक्र मिला। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 कीर्ति चक्र, 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र, 7 मरणोपरांत प्रदान किए। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। यह सम्मान इनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया। अंशुमन की शादी के 5 महीने बाद ही शहादत हो गई थी। कैप्टन अंशुमन ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन में तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को सेना के बंकरों में आग लगी। उन्होंने 4 जवानों को बचाया लेकिन खुद शहीद हो गए थे। शहादत से पहले हवलदार विवेक ने साथियों को बचाया था। मुरैना के रहने वाले थे शहीद विवेक सिंह तोमर। इनको भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। पत्नी रेखा ने यह सम्मान लिया। विवेक सियाचिन में 11 जनवरी 2023 को साथियों को बचाने के बाद तापमान नियंत्रण बिल्डिंग में शहीद हो गए थे। जीरापुर में बस स्टैंड पर, मुख्य मार्ग पर 3, बस स्टैंड पर 4, मेला ग्राउंड पचौर में 3, नरसिंहगढ़ की 2 दुकानों को अनुसूचित जाति के सदस्यों को रियायती दरों पर पुनर्आबंटन करने के लिए अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन दुकानों के लिए पात्र हितग्राही 31 जुलाई तक अपने आवेदन पुराना न्यायालय भवन पूरा राजगढ़ में जमा कर सकते हैं। राजगढ़ शहर के पुराने बस स्टैंड पर 4 दुकानें हैं जो कि एससी के जो हितग्राही है उनको आवंटित की जानी है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब देख लेते हैं अगले 5 दिन जिलेवार कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। 8 और 9 जुलाई के अलावा 10 जुलाई की बात पहले ही कर चुके हैं। 11-12 जुलाई की बात करें, भोपाल और विदिशा जिले में, इसके अलावा सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में, इन सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। वही 12 जुलाई को इन सभी जिलों में, भोपाल और विदिशा में कुछ स्थानों पर, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ में अनेक स्थानों पर, राजगढ़ में कुछ स्थानों पर, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 11 जुलाई को बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी प्रकार इन जिलों में 12 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन में कुछ स्थानों पर 11 और 12 जुलाई को बारिश हो सकती है। 11 जुलाई को देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी प्रकार 12 जुलाई को भी इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। देवास जिले में 12 जुलाई को अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। 11 जुलाई को गुना में अनेक स्थानों पर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। 12 जुलाई को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना इन सभी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मुरैना और श्योपुर कला जिलों में बात करें तो मुरैना में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। 11 और 12 जुलाई को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर,
शहडोल और उमरिया में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी प्रकार डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले में भी अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 11 और 12 जुलाई को बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुना जिले में भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। यह था अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अन्य दोस्त जो भी आपसे